फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और 4 वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनमें से तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಫಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। पवित्र शास्त्र में वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में लिखा है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। बहुत से लोग हम देखते हैं पेड़ के द्वारा भी परमेश्वर हमारे से बातें करना चाहता है। ದೇವರು ಒಂದು ಮರದ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मूसा को एक आज्ञा दिया, मिस्र देश से कनान देश में आ रहे, तो मूसा को एक आज्ञा दिया, जब तुम कनान देश में प्रवेश करो तो 3 साल तक उस कनान देश में जो झाड़ है, जो झाड़ तुम लगाओगे, उसके फल तुम मत खाना। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮರ ಹಚ್ಚುವುದಾದ್ರೂ ಸಹ 3 ವರ್ಷ ಅದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। 14 साल में आप उसको परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाना। 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कनान देश में जितने भी झाड़ है आप लगाए हैं या लगाए हुए हैं, उनको क्या कह रहा है? 3 साल तक आप खाना नहीं। ಕಾನಾನ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಮರಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದು। 4 साल परमेश्वर के लिए वो पवित्र ठहरे। ಅದು ದೇವರಿಗಾಗಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕು। 5वां साल में आप लोग खाए तो बहुत ऐसे आपको आशीष मिलेगा। 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ। ये किसको बता रहा है? ಇದು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? मूसा को परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बता रहा है। ಮೋಶನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। हम देखेंगे एक जैतून के पेड़ के बारे में। जैतून का पेड़, एक जैतून का पेड़ है पवित्र यरूशलेम में, वो बहुत आज से पेड़ देखे जाते हैं। ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಗಿಡ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ। जैतून का पेड़ में वहाँ पे जितने भी यरूशलेम में, ये मिस्र देश से जो यरूशलेम में जो लोग यहूदी लोग आए थे, वो वहाँ पे बहुत से जैतून के पेड़ से वो लोग क्या करते थे? जैतून का फल तोड़ के उसका तेल निकालते थे। ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಜನರು ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। उसी तरह परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? हम उससे पहले ये देखेंगे कि आपने को 3 साल तक फल खाने को मना किया। 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದೇವರು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ದೇವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು, प्रभु यीशु भी 3 दशक तक सेवा से दूर रहा। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಶಕದ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जैसा 3 साल तक कनान देश में प्रवेश करने के बाद आपको फल खाने से मना किया है, उसी तरह प्रभु यीशु को 3रा शताब्दी तक परमेश्वर दूर रखा। ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ದೂರ ಇಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ। 4 साल में प्रभु यीशु को अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण किया। ನೋಡ್ರಿ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। प्रभु यीशु सेवकाई 30 साल के बाद उसने अपना सेवकाई चालू किया। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 3 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು। 3.5 साल। प्रभु यीशु वहाँ पे कितना किया? 30 साल तक
परमेश्वर से दूर रहा। ನೋಡ್ರಿ 30 ವರ್ಷ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ये कनान देश में जो पेड़ थे, यरूशलेम के जो अंदर पेड़ थे, मूसा को क्या बता रहा है, 3 साल तक तुम पेड़ का कोई भी फल नहीं खाना। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹಣ್ಣನ್ನು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उसी तरह यहाँ भी प्रभु यीशु को भी 30 साल तक, 3 शताब्दी तक क्या पे रखा, परमेश्वर का सेवा से दूर रखा। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು. 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಸೇವೆ. 14 साल में परमेश्वर के लिए वो प्रथम फल ठहरा। ನೋಡ್ರಿ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಫಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. प्रथम फल ठहर के परमेश्वर को अर्पण किया। ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उसी तरह 3 शताब्दी तक, 30 ವರ್ಷ ತನಕ 3 शताब्दी, 3 ಶತಗಳು 3 शताब्दी तक परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, 4 शताब्दी में प्रभु यीशु का आगमन हुआ। ಆ 4ನೇ ಒಂದು ಶತಕದಲ್ಲಿ अब्राहम से लेके हम जाएंगे तो 3 शताब्दी तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं था। 4 शताब्दी जब लगा तब प्रभु यीशु का आगमन हुआ। ನೋಡ್ರಿ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ. प्रभु यीशु का आगमन इसलिए हुआ कि हम सबका, आपका और मेरा उद्धार हो जाए। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. अब जैतून के पेड़ में आपसे मैं थोड़ा बात करता हूँ। आपको जैतून का पेड़ को आप अब जान लीजिए, इस यरूशलेम में और इस्राएल में जैतून का पेड़ सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर का चुना हुआ पेड़ जानते हैं। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮರ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. और पे जैतून का पेड़ को जब जैतून लगते हैं, वहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, जब जैतून लगते हैं वो जैतून तोड़ के उसका तेल चक्की में पीस के उसका तेल निकाल के परमेश्वर का मंदिर में उसको अर्पण करते हैं, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ನೋಡ್ರಿ ಅದರದೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಗಂಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. वो जैतून का पेड़ जब सूखने लगता है, वहाँ पे जब भी इस्राएली लोग परमेश्वर से लंबा हो जाते हैं, परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं, जैसे हम यहूदी लोग बार 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 परमेश्वर से दूर होते हैं, ಆ ಯೋಗ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ದೂರ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उसी तरह जैतून का पेड़ भी कुछ समय के बाद सूख जाता था। ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರ ಸಹ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर होते थे तो जैतून का पेड़ सूखना चालू होता। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೂರ ದೇವರಿಂದ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಣಗುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. फिर वहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं क्या करते थे, वहाँ पे गलील देश में जाके वहाँ से जंगली जैतून का वो फालिया तोड़ के ला के ये जैतून का पेड़ में वो लोग साटते थे। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮರದ ಅದೇ ಜೈತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು जंगली जैतून, ಜಂಗಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. एक अभी कोई भी पेड़ पकड़ लो, 2 पेड़ होते हैं। ಹೌದ್ರಿ. हाँ, एक अच्छा पेड़ होता है, एक जंगली पेड़ होता है। ಅದ್ರ एक ಟಮಾಟ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು गलील देश में आप देखोगे तो पूरा जंगली जैतून है, हाँ, और इस्राएल में देखोगे तो परमेश्वर की चुना अच्छा वाला जैतून है। ನೋಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂತ ಒಂದು डुप्लीकेट ಮರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. प्रभु यीशु कहाँ पे पैदा हो गए, गलील में। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು? क्योंकि अन्य लोगों का उद्धार करने के लिए। ಅನ್ಯ ಜನಗಳದ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. जब वो जैतून का पेड़ सूखता है, जब ಆ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಣಗುವಾಗ तो वहाँ के जो खेती करने वाले हैं, एक 8, 10, 15 इकट्ठा होके गलील में जाते हैं। ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಿಯಾಗಿ गलीलದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. वहाँ पे जाके वहाँ पे जो जंगली जैतून है उसके फांदियाँ तोड़ के वहाँ पे क्या लाते, यरूशलेम में लेके आते। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಗಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡದ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. फांदी
फंडी ಪಂಟೆ ಪಂಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. वो फांदिया लेकर यरूशलेम में आते हैं। ಆ ಪಂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. वो जो ये जैतून का पेड़ है, ये जैतून का पेड़ को ऐसा खाचा मारेंगे, उसके अंदर ये जंगली जैतून का फांदी उसके अंदर रख के उसको ऐसा अच्छा से पट्टी बांधेंगे। ಅದು ಗಿಡದು ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ये है परमेश्वर का चुना हुआ जैतून। हाँ। यहाँ पे है गलील में ये जंगली जैतून। नो। जंगली जैतून को उठा के यहाँ पे परमेश्वर का चुना अच्छा वाला जैतून में क्या किया, कट उसका कर फांदी यहाँ पे लाया, उसको छाटा, उसके अंदर रखा और उसको ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮರದಿಂದ ಒಂದು डुप्लीकेट जंगली अन्य बोलो चलेगा। ಜಂಗಲಿ ಮರದ ಒಂದು ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे वो जंगली जैतून के फांदे लाकर अच्छा वाले जैतून में उसने साट के चारों बाजू में उसने वो बांधते हैं, तो वो 3 दिन के बाद वो जैतून का पेड़ हरा भरा हो जाता है। ನೋಡ್ರಿ ಅದೊಂದು ಜಂಗಲಿದೊಂದು ತಂದು ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು 3-4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಚ್ಚಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3-4 दिन नहीं, 3 ही दिन में वो हरा हरा हो जाता है। ಆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. जैसे ही जंगली जैतून लाके अच्छा वाला जैतून में साटते हैं, तो जंगली जैतून का जैसे ही साटने के बाद तीसरा दिन में वो जैतून का पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है। ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿದಂತಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರಾ ಹಚ್ಚಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उसी तरह प्रभु यीशु 3 दिन तक धरती के गर्भ में रह के, ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 3 ದಿವಸ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಿತವಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. चौथा दिन में परमेश्वर को क्या हो गया, पुनरुत्थान हो गया उनका। ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. अन्य लोगों के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे जंगली जैतून को साटा। प्रभु यीशु भी 3 दिन धरती के गर्भ में रह के तो पुनरुत्थान हो गया, तो अन्य लोगों के लिए पुनरुत्थान हो गया। आप और मेरे लिए, आप और हम कौन है, हम यहूदी नहीं हैं। आपके लिए और मेरे लिए वो उसका पुनरुत्थान हो गया। ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸತ್ತು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसा जंगली जैतून को ला के ये अच्छा वाला जैतून में साट दिया, वो 3 दिन में फिर झाड़ हरा भरा हो गया। ನೋಡ್ರಿ क्यों? ಜಂಗಲಿ ಮರದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೋಡಣ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು 3 ದಿನ ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ये अच्छा वाला जैतून तो इस्राएली लोगों को दर्शाता है। ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದು ದಶವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮರ. ये जंगली जैतून जो है वो हम और आपको दर्शाता है, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಜಂಗಲಿ ಒಂದು ಮರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ. क्योंकि हम लोग अन्य लोग हैं। ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. वैसा ही जैसा कि यरूशलेम में जब वो जैतून का पेड़ में जब फूल उगते हैं, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಒಂದು ಬಿಡುವಾಗ जैतून का पेड़ में कभी भी पहले फल नहीं लगते, फिर फूल लगते हैं। ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೂವು ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಆಗುವಂತ वो ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. फूल लगने का समय और आप देखेंगे तो वो कभी लगते पेंटेकोस्त के दिन फिर फूल उगते हैं। ನೋಡ್ರಿ ಪೆಂಟಿಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಶತಮ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पेंटेकोस्त के दिन ಪಂಚಶತಮದ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ जैतून का पेड़ में वो फूल ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವು ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. जैसे उसी तरह जब प्रभु यीशु 3 दिन के बाद पुनरुत्थान होकर आ गए, उसके बाद में यरूशलेम में पेंटेकोस्त के दिन ही अन्य लोगों का पुनरुत्थान, अन्य लोगों का उद्धार हो गया। ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತು 3 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे
पेंतीकोस्त के दिन जैतून के पेड़ में फूल उगते हैं, उसी तरह पतरस जब प्रार्थना कर रहा था, पतरस जब ये कर रहा था, तो 3000 लोग उसी टाइम पे अन्य लोगों का बपतिस्मा हुआ। ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3000 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पहला प्रथम अन्य लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उसी टाइम पे उठा। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇರುವಂತ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂತದ್ದು. परमेश्वर हमें और आपको चुन के इस धरती पे इसलिए भेजा है कि आप और हम उसका क्या करें, महिमा करें। ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. हम देखेंगे ನೋಡೋಣ रोमियो ರೋಮ 11 का 16 से लेके 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. 16, 17, 18 हाँ कन्नड़। ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಉರುಳಿ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕಣಕವಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಬೇರೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ದೇವರವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡಲು ಕಾಡೆಣ್ಣೆ ಮರದಂತಿರುವ ನೀನು ಅವುಗಳ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವನಾಗಿ ಉರಣ್ಯ ಮರದ ರಸವತ್ತಾದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. अब हिंदी पढ़ते हैं। जब भेड़ का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरे तो डालिया भी पवित्र है। हालेलुया. अरे क्या बोल रहा है, वचन क्या बोल रहा है? जब भेड़ का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरा तो डालिया भी ऐसी ही है। हालेलुया. जड़ पवित्र है, यानी कि जड़ कौन है? जड़ परमेश्वर। उसका डाली कौन है? उसका डाली प्रभु यीशु है, और उसके डाली में हम सब समाये हुए हैं। अब मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? मैं थोड़ा कन्नड़ा ट्राई कर रहा हूँ। हम अभी हमारा प्रभु चाहेगा तो हम लोग के बसवा कल्याण में हम लोग के कलेशा चालू करने का ट्राई चालू है। प्रभु चाहेगा तो वहाँ पे तो दूसरे लोग रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, ऐसा ही कभी कभी आया जाया करूँगा, लेकिन प्रभु वहाँ पे चालू करने के लिए बोला है, और हमें अभी जगह भी मिल रहा है। देखेंगे अगर प्रभु चाहेगा तो साल 6 महीने में वहाँ पे एक कलिशा तैयार होएगा, और प्रभु चाहेगा तो इसमें से कोई ब्रदर या कोई सिस्टर वहाँ पे जाके सेवकाई करेंगे, क्योंकि हम हर सप्ताह वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु का हमारा दर्शन है कि पूरा भारत में घूमना है। अभी हम 17 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡಲು ಕಾಡೆಣ್ಣೆ ಮರದಂತಿರುವ ನೀನು ಅವುಗಳ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವನಾಗಿ ಉರಣ್ಯ ಮರದ ರಸವತ್ತಾದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೇರಿಗೆ ನೀನು ಆಧಾರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. यहाँ पे क्या बोल रहे देखो 17 वचन पर, यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की दो नहीं परंतु जड़ तुझे संभालता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमें जंगली जैतून को ला के पवित्र जैतून में जैसा साटा है, तो हम उस पे ये घमंड नहीं करना है कि यहूदी लोगों को, आज यहूदी लोगों को चुना नहीं है, हमें चुना है, और प्रभु का अभिषेक हमें मिला है, सब वरदान हमें मिले हैं, सब गिफ्ट हमें मिले, करके हम क्या है, घमंड नहीं करना। यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे 18 वचन बोल रहे हैं, डालियों पर घमंड न करना, डालियों पर घमंड न करना। यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपको मैं, आप सबको उठाया, अन्य लोगों को मैं सबको उठाया हूँ, तो यहूदी लोगों को तुम नीचे देखना मत, क्योंकि मैं तुमको साटा हूँ।
मैं तुमको अच्छा वाला जैतून में वो जंगली जैतून को ला के अच्छा वाला जैतून में मैं साटा हूँ। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वो अवश्य कर तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बना रहना। मतलब ये हमें बता रहा है आप लोग को, यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को छोड़ के मैं अन्य लोगों को चुना है। इस्राएली लोगों को छोड़ के कितना हमें अन्य लोगों को चुना है। जब जैतून के झाड़ को फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद 2 महीने के बाद क्या होते हैं, फल लगते हैं। जैतून का झाड़ को फूल लगने के बाद 2 महीने के बाद फल लगते हैं। ये 2 महीने के बाद फल लगते हैं, किस चीज को दर्शाता है? फूल लगे तो ये अन्य लोग है। 2 महीने के बाद फल लग रहे हैं, मतलब 2000 साल के बाद अब भी प्रभु का आगमन का टाइम में यहूदी लोगों का भी उतार हो रहा है। जैतून के पेड़ में फूल लगे, उसके 2 महीने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फल लग रहे। आप लोग को समझ आ रहा है ना? जैतून का पेड़ में पहले फूल लगते हैं, उसके बाद में 2 महीने के बाद फल लगते हैं। तो अभी इस वक्त 2000 साल 2 महीना यानी कि 2 महीना यानी कि 2000 साल। 2000 साल के बाद अब भी प्रभु यीशु को यहूदी लोग अभी यरूशलेम में और दूसरा प्रांत में वो लोग अभी खुद प्रचार कर रहे हैं। प्रभु का भी थोड़े लोग ग्रहण किया है, पूरा यहूदी लोग ग्रहण नहीं किया है। अभी थोड़े से लोग अभी वो लोगों ने प्रारंभ किया है कि वो प्रभु यीशु को मान रहे हैं। पहले प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले कौन थे? यहूदी ही थे। अभी वो लोग अभी प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, इसके लिए तो ये सब चीज चमत्कार हो रहा है। प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है।